नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सास बहू और नंद की तीखी नोक-झोंक की एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प, दिल को अच्छी लगने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गंगा देवी के घर में रोज सुबह की चहल पहल अलग ही होती थी। घर के आंगन में तुलसी के पास दिया जलाने के बाद वे अपने बेटे मनोज के लिए चाय बनाती और साथ ही बहू रितु के काम पर भी नजर रखती थी। वहीं उनकी बेटी पिंकी जो मायके से आई थी, सुबह सुबह उठते ही माँ के पास बैठकर बहू की शिकायतों की झड़ी लगा देती। माँ, देख रही हो ना, तुम्हारी बहू कैसे आराम से सोई पड़ी है। हमें तो ससुराल में सूरज उगने से पहले ही उठा दिया जाता था। पिंकी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। गंगा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जमाना बदल गया है। अब की बहुएं हमारी तरह नहीं होती। उसी समय रितु कमरे से निकली और बिना कुछ कहे किचन में चली गई। उसे पता था कि सास और नंद के बीच उसकी चुगली चल रही होगी। वह चुपचाप गैस जलाकर पराठे सेकने लगी। पिंकी फिर बोली, माँ देखना, आज भी ये मुझे नाश्ते में पराठा देगी। पता नहीं कुछ नया बनाना आता भी है कि नहीं। गंगा देवी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, हम तो जब तेरी सास आती थी ना, तो हर दिन नए नए पकवान बनाते थे। लेकिन आज की बहुएं। रितु ने यह सब सुन लिया, लेकिन वह चुप रही। उसने गुस्से को मन में दबाया और सोचा, आज कुछ ऐसा करूंगी कि सासू माँ और नंद जी दोनों को सबक मिल जाए। जब रितु ने नाश्ते में आलू पराठे और दही परोसा, तो पिंकी ने नाक सिकुड़ ली। उफ, फिर से आलू पराठा भाभी, कभी कुछ अलग बनाने की भी सोचा करो। रितु ने मुस्कुरा कर कहा। दीदी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपको कुछ अलग चाहिए। चलिए, आज दिन मैं कुछ स्पेशल बना दूंगी। पिंकी ने व्यंग किया। अच्छा, तुमसे ज्यादा उम्मीद करना ही बेकार है। रितु को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि आज ऐसा पकवान बनाएगी कि सब चुप रह जाएंगे। दोपहर में रितु ने किचन में घुसकर इटालियन पास्ता बनाया, जिसमें उसने भारतीय तड़का भी दिया। जब उसने खाने की थाली परोसी, तो गंगा देवी और पिंकी दोनों हैरान रह गईं। पिंकी ने चौंक कर पूछा, भाभी, ये क्या। रितु ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आपने कहा था कि कुछ नया बनाइए, तो ये लीजिए। गंगा देवी ने परखा और बोली, हमें तो ये सब पसंद नहीं, कोई दाल चावल बना दो। रितु ने भी धीरे से जवाब दिया, माँ, जब बहू कुछ नया बनाए तो उसमें भी कमी निकालना जरूरी है क्या। पिंकी ने गुस्से में कहा, अब तुम हमें सिखाओगी। रितु हंसते हुए बोली, नहीं दीदी, सिखा नहीं रही, बस दिखा रही हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। गंगा देवी ने महसूस किया कि रितु के बात में दम था। उन्होंने मन ही मन सोचा, अच्छा है, बहू में आत्मसम्मान है। शाम को जब मनोज घर आया, तो उसने देखा कि सास बहू और नंद के बीच अब नोक झोंक कम थी। रितु ने गुंजिया बनाई और इस बार पिंकी ने पहली बार तारीफ की। भाभी, ये तो सच में लाजवाब हैं। गंगा देवी भी मुस्कुराई। चलो, बहू ने कुछ अच्छा बना ही लिया। रितु ने चुटकी लेते हुए कहा, माँ, कभी कभी बहू को भी अपनी काबिलियत दिखाने का मौका देना चाहिए। गंगा देवी और पिंकी दोनों हंस पड़ी और इस तरह सास बहू नंद की तीखी नोकझोंक मिठास में बदल गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जो कहानी में नए आए हैं, वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।